चलो तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? देखो कर्ली भी हो गया था हम लोगों का, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी हो गया था और हम लोगों ने कर्ल भी कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट है। जब तक पढ़ते रहोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लें अपन लोग उतना फ़ायदा होता है। तो जैसे मैंने थ्योरेटिकल पार्ट करा दिया तुम लोगों का, उसके साथ में हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ भी बढ़े थे, मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे तुम लोगों को, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस भी थे। आज हम लोग बात करेंगे कि जितना ज़्यादा थ्योरेटिकल होगा उतना ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कराया था तो आई क्रॉस जे क्या होता था? आई क्रॉस जे इजकल टू 0 ना। क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे क्या होता था? ध्यान करो, नहीं, आई क्रॉस जे क्या होता था? के होता था। क्या होता था? के होता था, ठीक है। चलो अब मैं उसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट आपको क्वेश्चंस करने, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लिखो फटाफट। ए फोर्स, जिसको हिंदी समझ में इंग्लिश समझ में नहीं आए तुरंत बता देना, ठीक है। 3i + 4j न्यूटन act on a body and displaces it by 3i + 4j meter. The work done by the force is A ऑप्शन 5 जूल, बी ऑप्शन 25 जूल, सी ऑप्शन 10 जूल, डी ऑप्शन 30 जूल। जल्दी करो, बताओ कैसे होगा। निकालो कॉपी किताब, कहाँ गई तुम्हारी? लाए नहीं हो क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन इधर एक क्वेश्चन इधर लिखा करूँगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 2 vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them, then the angle between them will be चलो अभी 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, तुमसे वर्क डन पूछा गया। बच्चों जब 9th क्लास में थे तभी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला, क्या वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 25 जूल बोल रहे। F.S पढ़ते आ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ फोर्स मेरा कितना दिया हुआ है?
3i प्लस, और s मेरा कितना दिया हुआ है 3i प्लस, बोलो क्या ये दिया हुआ है? अरे हाँ ना बोलो, यही तो दिया है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों सेम दिए हैं? ठीक है सर। अगर मैं कभी भी इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट है, क्या डॉट प्रोडक्ट है? क्या है? और डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते थे? आई आई वाले की मल्टीप्लाई, जे जे वाले की मल्टीप्लाई, यही तो होता था। तो 3 3 जा, बोलो 3 तियाँ 4 चौक 16 और 9 कितने हो गए? 25 जूल। आंसर हो गया। यही तो होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई आई वाले की मल्टीप्लाई, जे जे वाले की मल्टीप्लाई। आगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। मैग्नीट्यूड जानते हो? मैग्नीट्यूड मतलब परिणामी। दोनों वेक्टरों का परिणामी कितना है? इक्वल है। 2 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैविंग रिजल्टेंट इक्वल, यानी कि रिजल्टेंट भी इक्वल है। अब सर जी फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है, कह दो। क्या कहीं मैंने ये वाला फार्मूला लिखवाया था क्या? मैंने कहा अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में रिजल्टेंट कितना लेता था बच्चों? आर। अरे यही तो होता था, ध्यान करो, परिणामी यही तो होता था। तो बच्चों जो आर का जो फार्मूला होता था वो होता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये होता था? इसने कहा 2 वेक्टर हैं ए और बी, और दोनों कैसे हैं? इक्वल। देखो 2 वेक्टर्स कैसे हैं? इक्वल। और इनका मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट भी क्या है? इक्वल। मतलब समझे? नहीं समझे? मतलब ये है कि रिजल्टेंट और ए वेक्टर और बी वेक्टर सब एक दूसरे के क्या हैं? बराबर हैं। और मैंने बराबर में कुछ भी मान लो, बराबर में कुछ भी मान लो, मैंने बराबर में जो भी तुम्हारी इच्छा करे, मानो पी मान लिया मैंने। क्या मान लिया? पी। मैंने कहा आर वेक्टर भी पी है, ए भी पी है, बी भी क्या है? पी। समझ में आ रहा है? तीनों बराबर ही तो हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों बराबर हैं, तो तीनों को किसके बराबर मान लिया? पी के। उठा के बेटा इस वाले फार्मूला में रख दो। अगर इस वाले फार्मूला में रखोगे तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है? कैसे करोगे? आर की जगह भी क्या लगाओगे? पी। √a की जगह भी पी, बी की जगह भी पी, 2 a की जगह पी, बी की जगह पी, और यहाँ पर cos थीटा। क्या सही है? बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, यानी कि स्क्वायरिंग कर दूं दोनों साइड, अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो p क्या हो जाएगा? p², और ये √ गायब हो जाएगा, तो p² बच्चों क्या हो गया? 2p²। यहाँ पर भी p क्या हो गया? अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है? बोलो, क्या 2p² कॉमन है? यहाँ पर क्या बचा? 1, और यहाँ क्या बचा? cos थीटा। क्या बताओ? p² से p² कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 2। ठीक है, अंदर गुणा कर दो, 2 एकम 2 प्लस 2 cos। सर जी जब ये इधर आएगा, 2 जब इधर आएगा, जब एक में से जाएगा तो क्या बचेगा? -1 2 cos। तो बेटा cos थीटा की वैल्यू क्या आई? -1/, और बेटा पता है -1/2 पता है किसकी वैल्यू होती है? 120 डिग्री की। किसकी? cos से cos कट गया, एंगल कितना आया? 120 डिग्री। सही है? जल्दी उतारो। ये वाला उतार लिया था?
हो गया? बताओ। ये वाला बताओ कौन सा है? द एंगल विच द वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है और तुमसे क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कल कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बताए थे? कोऑर्डिनेट एक्सिस कल बताए थे। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, बताओ क्या होगा इसका? सोचो क्या था? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए फार्मूला था तुम्हारा बेटा, अगर तुम्हें कोई वेक्टर पता है, जैसे यहाँ मुझे वेक्टर कितना पता है 3i + 6j प्लस, क्या मुझे ये पता है? अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस देखूं तो मेरा फार्मूला जैसे कॉस अल्फा बराबर क्या होता था 3, ये 3 बेटा एक्स वाला होता था ना ये, तो आई के साथ क्या है 3 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ। ऐसे ही कॉस बीटा बराबर क्या होता था जे के साथ, देखो जे के साथ में क्या है 6 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ। ऐसे ही गामा के साथ क्या होता था 2 बटे मैग्नीट्यूड ऑफ। अरे यही तो कल बताया था कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा और जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगा। अब मुझे बताओ अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालूं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते था? तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 का 36, 2 का 4, क्या पूरा 49 आया? और 49 का बच्चों क्या आया 7, क्या आया? तो क्या मैं यहाँ 7 रख दूँ, यहाँ भी 7 और यहाँ भी, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है 3/7, 6/7, 2/7? देखो 3/7, 6/7, 2/7, कौन सा मेजर कर रहा है? ए आंसर है। हो गया? अब देखो ये वाला मैंने तुमसे कहा, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ़ ए क्रॉस बी किसके बराबर है √3a डॉट। मुझे बताओ अगर मैं क्रॉस को लिखना चाहता था तो क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू साइन थीटा लिखता था? अरे बोलो। और बेटा क्रॉस को लिखना चाहता था ऐसे मैग्नीट्यूड, क्रॉस को कैसे, डॉट को कैसे लिखता था? बोलो ए बी। अरे ऐसी तो लिखता था मैं। आ रहा नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आया बेटा। कल देखो क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने क्या लिखा था, ए क्रॉस बी को क्या लिखा था ए बी साइन थीटा, और डॉट को क्या लिखा था ए बी, वही लिख दिया मैंने ए बी से। तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा, कॉस थीटा ये इधर आ गया, बराबर क्या हुआ तुम्हें पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा सर, बराबर √, तुम्हें पता है टेन थीटा सर ऐसे ही √3 किसकी वैल्यू होती है 10, जल्दी बोलो क्या 60 की? तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई
60 की। हाँ ये वाला, हाँ ये सवाल दिया है, यहाँ तक सवाल दिया है, यहाँ तक मैंने सॉल्यूशन बेटा यहाँ से स्टार्ट किया। तो एंगल क्या आ गया दोनों के बीच में? मैं तुमसे कह रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। होमवर्क में कर लोगे तुम लोग? चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। If a vector is equal to 2i plus 3j plus 4k and b vector is equal to 4i plus 3j plus 2k, find the angle between ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तुम लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम और आएगी अगले चल के। क्या प्रॉब्लम आएगी? वो प्रॉब्लम ये आएगी, पहले तो अभी तो टेस्ट का समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारे लोगों के टेस्ट कैसे होंगे टेस्ट, कोई पता नहीं है। और तुम्हें पता है एजुकेशन में कोई भी अगर किसी फील्ड में तुम तैयारी करते हो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं टेस्ट, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे आप अपने आप को पता नहीं लग पाओगे कि हम कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है। दूसरी चीज़ होती है डाउट सेंटर। जैसे मान लो अपन यहाँ आया, मैंने क्लास ली और मैं चला गया, समझ में रहा है। अब बच्चों भर भर के डाउट होते हैं, भर भर के मतलब टीचर तुम्हें 1-1.5 घंटे कंटिन्यूसली चाहिए, इतने सारे डाउट्स। तो वो डाउट्स भी यहाँ क्लियर नहीं हो पाएंगे, कैसे क्लियर कर पाओगे? ये मेन चीज़ दिक्कत आती है। हो गया ये वाला कैसे होगा? फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सोचो, जैसे नीट है और आईआईटी है। नीट और आईआईटी को पता है एक साल में लगभग कितने टेस्ट होने चाहिए? 40 टेस्ट कम से कम, 40 टेस्ट हो जाएं। और तुम्हारी यहाँ मुझे लग रहा है क्लास ही 40 लगेंगी जिनके यहाँ पूरी हो गया ये। चलो अब अपन अगले बढ़ता है। बच्चों एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का फार्मूला अपन ने क्या लिखवाया था बच्चों? क्या कॉस थीटा बराबर, जल्दी बोलो, ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या ये फार्मूला था? याद करो, क्या यही फार्मूला था? थोड़ा बहुत याद आ रहा हो देखो, क्लास मिस करोगे यही होगा, ठीक है। मैंने कहा फिजिक्स है, अगर एक दिन गोला मारोगे तो 2 दिन समझ में नहीं आती, ठीक। और एक चीज़ तुम्हें और बताऊँ मैं, ठीक है, बिल्कुल खुले शब्दों में, यूपी बोर्ड वाले बच्चे सुन लो। मेरे साथ के दोस्त, ठीक है, जो मेरे साथ क्लासमेट रहे हैं, साथ में पढ़े हैं, इंडिया की हर बड़ी कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक, और मैंने भी पढ़ाया है। और मैं उस टाइम से पढ़ा रहा हूँ जब उम्र मेरी 18 साल हुई थी, सही है क्या? नहीं कि जब मैं पढ़ता था तभी से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, और मैंने आज तक पढ़ाया है तो सिर्फ IIT JEE और नीट को ही पढ़ाया है। ऐसा भी नहीं मैंने कभी ज़िंदगी में बोर्ड को नहीं पढ़ाया, इसीलिए मुझे बोर्ड पढ़ा भी नहीं मिलता है ढंग से, ठीक है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी बहुत लिखवानी पड़ती है। बात यह है, मैं जितना सरल तरीके से हो सकता है उतना सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को, जितना सरल तरीके से हो सकता है बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर आप क्लास बंक मारोगे तो समझ में नहीं आएगा, 100% समझ में नहीं आएगा। कहाँ से फार्मूला आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, समझ में नहीं आएंगे। अगर आपको समझना है तो आपको पर डे रूटीन में रहना पड़ेगा, ठीक है। तैयारी ऐसे नहीं होती है, तैयारी पता है कैसे होती है? मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने 10 महीने तैयारी करी थी सिर्फ IIT, सिर्फ 10 महीने बस, ठीक है, क्योंकि 12th के बाद तैयारी करी थी सिर्फ 10 महीने, और 10 महीने में ही सिलेक्शन लिया है। मेन चीज़ ये है, तैयारी ऐसे की जाती है
जैसे आप घर क्यों गए बताओ? साइकिल लेने गए थे घर पे, ठीक है। 2 दिन का गोला मारा, ठीक। अच्छा, तुम इस बात से अनुमान लगाओ, जैसे मैं हूँ, मैं सगा 2 भाई हूँ, ठीक। मेरे 4 ममेरे भाई हैं और 4 मौसेरे भाई हैं। मतलब जो मेन रिश्तेदारी होती है वो यही मानी जाती है। हम 10 लोगों में सिर्फ हमारी एक सिस्टर थी, और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उसकी शादी थी। पूरे घर ने बुलाया, सब ने बुलाया, अपन नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं आऊँगा तो मेरा 1 दिन आने में, 1 दिन जाने में 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे। सही है। और 2 दिन का फिर हट जाना नहीं दे मिलेगा, नहीं। और एक और बात, दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। मैं नहीं गया शादी में, अब कोई गिला शिकवा नहीं है, थोड़े दिन तक रहा, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर यही सिलेक्शन नहीं होता तो तुमने कितनी मेहनत से पढ़ाई की हो, सही है। तुम किसी रिश्तेदारी के कितनी गए हो, उसको कितना ही देखा हो तुमने, कुछ भी देखा हो, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ भी, सही है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये चीज़ है। अब देखो, अगर मैं इस चीज़ पे आऊँ, मैंने तुमसे कहा बेटा कॉस थीटा का ये फार्मूला लिखवाया था मैंने तुम्हें, ठीक है। अगर मुझे 2 वेक्टर्स के बीच में क्या निकालना है, एंगल। अब जरा सोचो सर, सबसे पहले मैं क्या निकालूं सर, ए डॉट बी। तो देखो, जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम यहाँ पर यूज़ करो। कैसे? तुम्हें पहली बात तो ये फार्मूला याद होना चाहिए था, कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम लिखोगे उतना ज़्यादा टाइम बचेगा। और नीट सिर्फ टाइम मांगता है, IIT भी सिर्फ टाइम मांगता है, नीट भी सिर्फ टाइम मांगता है। बस जितना कम लिखोगे उतना ज़्यादा टाइम बचेगा, सही है, और उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे। क्योंकि ये बोर्ड की आदत छोड़ दो, ठीक है। बोर्ड की आदत छोड़ दो कि तुम पहले पूरी थ्योरी लिख रहे हो, सॉल्यूशन लिख रहे हो, ठीक है, फार्मूला लिख रहे हो, उसके बाद में आंसर तक आ रहे हो, ठीक है। एक एक स्टेप बढ़ा रहे हो। ऐसे स्टेप बढ़ाओगे तो मुश्किल से 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, घंटा खत्म हो जाएगा पूरा। देखो, तो अगर मैं कहूँ ए डॉट बी, तो ए ये है, बी ये है। सर डॉट में क्या होता है, आई वाले की गुणा जे वाले की, के वाले की। तो 2 की 4 से करो, जल्दी बोलो क्या आएगा, 8, 3 की 3 से 9, के की 2, 4 दूनी 8, हो गया। अपॉन मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 2 दूनी 3 तियाँ 4 चौक 16 9 25 4, ले बताओ। ऐसे लिखोगे डायरेक्ट, समझ में आ रहा है? ऐसे डायरेक्ट लिखना सीखो। अब मैग्नीट्यूड किसका, बी वाले का, उसका भी क्या आया, कर लो। 4 चौक 16, 3 तियाँ 9, 2 दूनी 4, 16 9 25, 25 और 4 आया। तो ऐसे डायरेक्ट करना सीखो। अब देखो, अंडर रूट 29 हो गया। और यहाँ देखो, 8 8 16, 8 तियाँ 24 और 1 25। देखो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 और 1, तो कितना आया, 25 बटे, अरे समझ में आ रहा है? तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस इनवर्स 25 बटे, सही है। तुम्हें क्या लिखना है, 1 लाइन और 2 लाइन, और ये नहीं लिखना है, अगले टिक मारना है। क्या मारना है, टिक। यानी कि इतने क्वेश्चन कितना ही हुआ, 1 लाइन 2 लाइन, आगे टिक मारो, बस छुट्टी, ठीक है। जितना कम लिखोगे टाइम बचाओ, जितना कम लिखोगे उतना, ठीक है। उतार जाए जल्दी, अगला क्वेश्चन करवाऊँ। देखो,
जल्दी बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा। बोलो। लगाओ दिमाग, कैसे होगा। दो क्वेश्चन है, बताओ। बोलो। तो देखो, सबसे पहले तुमसे ए और बी दे रखे हैं, तुमसे किसके बीच में एंगल पूछा, ए प्लस बी और इसी के बीच भी तो पूछा है एंगल। तो सबसे पहले तुम्हें ए प्लस बी निकालना होगा, और क्या निकालना होगा। अब a प्लस बी कैसे निकालोगे, तो बताओ। देखो a प्लस बी क्या हो जाएगा, अरे तो a और b को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, i वाले, तो 2i और i कितने हो गए, जल्दी बोलो, 3i। इसमें से वो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का, कि यही तो आया a प्लस बी। अरे बोलो यार, ऐसे ही मैं क्या निकालूं, a माइनस बी। जब इसमें से वो घटाओगे तो क्या है, यहाँ क्या बचेगा, i। जब वो घटाओगे तो कितना बचेगा, कैसे, ये कैसे बचा, इधर देखो बच्चों। हाँ, a क्या है बच्चों, 2i प्लस 3j माइनस ही तो है, ले लो बीच में। b क्या है, i माइनस 2j। तो देखो 2i प्लस 3j, ऐसे ही प्लस माइनस माइनस माइनस, तो बेटा इसमें से ये गया तो क्या बचा, i। 3 और 2 कितने हो गए, समझ में आ गया। अब मैंने कहा इन दोनों के बीच में एंगल बताना है, इन दोनों के बीच में एंगल बताना है। तो इसे तुम कोई एक वेक्टर मान लो, p वेक्टर, और इसे क्या मान लिया, q वेक्टर। समझ में आ रही है, इसे क्या मान लिया, p वेक्टर, इसे क्या मान लिया, p वेक्टर क्या है, a प्लस बी, q वेक्टर क्या है, a माइनस बी। अगर दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर, अब एक वेक्टर है p और एक वेक्टर क्या है, q। बात समझ में आ गई, अरे यही तो हो जाएगा। अब देखो p वेक्टर, p डॉट क्यू करोगे तो i वाले की गुणा, 3 एकम 3, 5 एकम। अब देखो मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका, तो 3 तियाँ 1 एकम अंडर रूट 10, इसका निकालोगे 5 25 और 1 26, तो 5 और 3 8 बटे अंडर रूट, बेटा इसकी गुणा करोगे तो 260। बस यही एंगल आ गया, सही है, यही एंगल हो गया। और ये बहुत ऊटपटांगा आंसर है, कोई बात नहीं, ठीक। सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इस टाइप से। तो एंगल के लिए हमेशा ध्यान रखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में किस टाइप से तुम फार्मूला लगाते हो, ये है। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा a प्लस बी वेक्टर बराबर किसके है, a माइनस बी के।
ए प्लस बी किसके बराबर है? अब मुझे बताओ बेटा, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था? ध्यान बताओ। क्या सर? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका क्या होता था? बोलो। -2ab। अरे अंतर सिर्फ माइनस का ही तो होता था, माइनस का अंतर होता था तो सिर्फ। बोलो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये था, a माइनस बी का। दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायरिंग। तो क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, ठीक है। 2ab से 2ab कट जाएगा क्या? खत्म। सही है। तो मैंने क्या किया, क्या बचा? सोचो, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो इधर है 2 cos थीटा और ये इधर आके क्या हो जाएगा? और इधर क्या बचा लल्लू? अरे इधर पूरा उठा लाया ना, तो इधर क्या बचा? अब 2 cos थीटा क्या हो गया? cos थीटा बराबर, अगर किसी के नीचे 0 हो तो आंसर क्या होता है? तुम्हें पता है cos 0 कब वैल्यू होती है? cos में 90 डिग्री पर। कब होती है? कब होती है बेटा? 0 वैल्यू cos में कहाँ होती है? 90 डिग्री पर। ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। मारा है? इस टाइप से हो गया। उतार लो, मैं PDF भेज दूंगा ग्रुप में। क्रॉस प्रोडक्ट आता है तुम लोगों को? अरे उस दिन सिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट तो आता होगा ना, A क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट उस दिन सिखाया था। हो गया। अगला हैंड डालो। एक विमीय गति क्वेश्चन, वो नए चैप्टर को उससे ऐसे। एक विमीय गति, 1 डायमेंशन मोशन। एक विमीय गति, 1 डायमेंशन मोशन। तुम में से इस बार नीट के पेपर कौन दे रहा है? किसी ने फॉर्म डाला है नीट का? डाला है? सेंटर कहाँ डाला था? बरेली है? आ गए आज? थोड़ी देर पहले आए थे। सबके एडमिट कार्ड आ गए। ठीक है, सही। मोशन, 1 डायमेंशन मोशन। तीन घंटे 20 मिनट का पेपर है। तुमने भी डाला है? डाला है नीट का फॉर्म? 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, 200 क्वेश्चन हैं। ध्यान रखना, मैं तुम बता दे रहा हूँ। 200 क्वेश्चन है, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है। और खंड वाइज हैं क्वेश्चन। कैसे पता ना तुम लोगों को? पता है? ऐसा है जैसे मान लो फिजिक्स है अपनी। फिजिक्स में क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 50 तक। तो स्टार्टिंग के 35 तक होंगे
और 35 से 50, तो ये 35 की 3500 करने हैं, ठीक है, और बाकी 15 में से कोई 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी 15 में से कोई 10 क्वेश्चन करने हैं नीचे वालों में से, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें 45 क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स में, ऐसे ही केमिस्ट्री में है, ऐसे ही जूलॉजी में है, ऐसे ही बॉटनी में है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 एंड तुम्हें जो अटैम्प्ट करने हैं वो ओनली मैक्सिमम अटैम्प्ट आप 180 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। 180 क्वेश्चन से ऊपर मत जाना, 180 क्वेश्चन ही करना, कहीं तुम नीचे हो। और बाकी कोशिश करना कम निगेटिव करने की, मेरी बात ध्यान करना, कम निगेटिव मार्क्स करने की। जितना कम निगेटिव करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है। इन एग्ज़ामों की एक पहचान और होती है, लोग कहते हैं कि तुक्का मारने के बाद सिलेक्शन हो जाता है, कभी ज़िंदगी में सिलेक्शन नहीं होता, आज तक किसी का नहीं हुआ, ठीक है। तुक्का मार कभी सिलेक्शन नहीं होता, तो तुक्का मत मारना, जो क्वेश्चन आए वही करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। इस चीज़ पर गौर करना, ठीक। और बाकी पेन उन सब वही मिलते हैं, पेन भी वही मिलता है, सैनिटाइज़र भी वही मिलेगा, मास्क भी वही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक। 1 डायमेंशन मोशन, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। जैसे हम लोग 1D मोशन, एक विमीय गति बोलते हैं। बेटा एक विमीय का मतलब है जो चीज़ एक रेखा में चल रही हो, उसे क्या बोलेंगे हम, एक विमीय गति। अब एक रेखा में क्या चलती है, सूर्य का प्रकाश एक रेखा में चलता है, एक ही रेखा में चलता है जब तक वो कोई दूसरे मीडियम में ना आ जाए, जब तक वो कोई दूसरे मीडियम में, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तभी बैंड होगा, अदरवाइज बैंड नहीं होगा, एक ही रेखा में चलता रहेगा। क्या होता है, एक विमीय गति, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक विमीय गति में सबसे पहले जो हेडिंग आता है वो आता है तुम्हारा डिस्टेंस का। किसका आता है, डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसे डिस्टेंस, दूसरी तरफ डालो डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, देखो डिस्टेंस होती है डिस्टेंस का मतलब ये है कि जो हम पाथ चल रहे हैं, जो भी हम पाथ चल रहे हैं वो पाथ ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। कतई पल्ले नहीं पड़ा। एक बात बताओ, तुम अपने घर से जहाँ से भी आए हो घूम फिर के ऐसे 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 करके आए हो, ठीक है, ये क्या हुआ है, डिस्टेंस, दूरी, जैसे बोलते हैं क्या, दूरी। और विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि तुम यहाँ से और अपने घर तक एक सीधी लकीर खींच दो, ठीक है, जो बिल्डिंगों को चीरते हुए सीधे निकले, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। एक बात और, आज भी तुम यहीं बैठे हो, परसों पल्ले रोज भी कभी तुम यहीं बैठे थे, तो यहाँ से चले वापस यहीं आ गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। कितना हो गया, मतलब एक जगह से चले और वापस से उसी जगह पर आ गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस यही अंतर होता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, ये पाथ पर तो ये भी डिपेंड करता है, पाथ पर ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन, लिख लो चाहे, बोल दे रहा हूँ, चाहे लिख लो अपनी तरफ से लिख लो, लिखो मैं बोल दे रहा हूँ, डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखो, हाँ डिस्टेंस डाल दिया हेडिंग, हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लिख लेना। लिखो द एक्चुअल पाथ लेंथ, द एक्चुअल AC
TUL एक्चुअल, पाथ लेंथ कवर्ड बाई ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ए मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, अब बेटा डिस्प्लेसमेंट में लिखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसमें लिखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of the particle, बात समझ में आ रही है। अब देखो मैंने कहा अगर मैं डिस्टेंस के लिए बोलूं बच्चों, डिस्टेंस के लिए देखो डिस्टेंस जो है वो हमेशा और हमेशा, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑलवेज, लिखो डिस्टेंस में, डिस्टेंस ऑलवेज या तो जीरो होगी और क्या होगी, पॉजिटिव, जीरो होगी और क्या होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो। सही है। डिस्टेंस कैसी राशि है, ये स्केलर है, कैसी है, स्केलर है। और ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी राशि है, वेक्टर, वो कैसी है, स्केलर। अच्छा अब एक बात जरा समझो, मैंने तुमसे कहा तुम्हारे घर के सामने जो बिल्डिंग है वो आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही है ना, चल तो नहीं रही है ना। सही है। तो मैं कहूँगा उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, जीरो। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बार बताओ, क्या सन स्थिर है, सन जानते हो ना, सन मतलब क्या होता है, सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर। और पृथ्वी, तुम्हें पता है इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सन भी स्थिर नहीं है, सन भी मूव कर रहा है, ठीक है। सन भी मूव कर रहा है, पृथ्वी भी मूव कर रही है, सब कुछ मूव कर रहा है, हमारी गैलेक्सी मूव कर रही है, ठीक है। यहाँ तक कि हमें इस ब्रह्मांड के बारे में पता नहीं है, वो भी मूव भी कर रहा होगा, सिर्फ हमारे दिमाग को छोड़ के, वही रुका हुआ है, हमारा नहीं, तुम लोगों का, बाकी सब मूव कर रहा है, ठीक है। देखो ऐसा है, हम लोग ये मानते हैं हमारी धरती घूम रही है, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, तो हमें ये लगता है कि सन स्थिर है। सन क्या है, लेकिन सन स्थिर नहीं है। समझ में आ रहा है। जैसे एक बार बताओ, तुम किसी ट्रेन में या बस में जा रहे हो तो तुम नीचे ज़मीन को देखते हो, ज़मीन चलती होती है। अगर बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो ज़मीन क्या होती है, कि ज़मीन वास्तव में चल रही है। कौन चल रहा है, हम चल रहे हैं ना, तभी तो चल रहे। लेकिन हम अपने आप को क्या मानते हैं, स्थिर। बात समझ में आ रही है। हम अपने आप को स्थिर मानते हैं, तो हम ये कहते हैं, हम ऐसे ही अर्थ को हम सन को क्या मानते हैं, स्थिर। तो हम कहते हैं कि हमारी अर्थ है वो मूव कर रही है सन के चारों ओर, लेकिन रियलिटी में सन स्थिर नहीं है। सही है। तो दुनिया में कोई चीज़ स्थिर नहीं है। तो मैंने कहा डिस्टेंस कैसी राशि है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, वेक्टर। ठीक है। अब देखो सर,
डिस्टेंस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड, डायरेक्शन पर कौन डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन पर कौन डिपेंड करता है? अब सर जी समझ में नहीं आया, एक बार बताओ बेटा। डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन पे हूँ, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु पर, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट और इधर नॉर्थ और इधर हमारे, मैं यहाँ से 1 मीटर किधर गया? बोलो। ईस्ट में। किधर गया? नहीं समझ में आया? जैसे मैंने कहा मान लो ये मूल बिंदु है और मैं यहाँ से इधर गया 1 मीटर, कहाँ गया? ईस्ट में। ईस्ट में ही तो गया। तो मैं या तो ये लिख दूँ 1 मीटर ईस्ट, क्या डायरेक्शन दी मैंने? दी। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? अब मैंने कहा कि मैं 1 मीटर चला, तो ये क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है? अब चाहे मैं 1 मीटर, तुम्हें क्या पता क्या मैं 1 मीटर इधर चला हूँ, इधर चला हूँ, इधर चला हूँ? नहीं पता ना तुम्हें, सही है? तो इसमें डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ती। अगर डायरेक्शन नहीं दी है तो क्या हैगी? डिस्टेंस। और डायरेक्शन दी है तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ, मैंने कहा 1 मीटर में चला पूरब, तो 1 मीटर पूरब हो गया। क्या मैं ये भी तो बोल सकता हूँ क्या कि मैं 1 मीटर -1 मीटर चला, क्या? पश्चिम। अरे नहीं आया, एक बार बताओ, सोचो बेटा। ये ओरिजिन है, ये क्या है? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये, अगर मैंने कहा मैं 1 मीटर, 1 मीटर ईस्ट इधर, 1 मीटर में इधर चला ईस्ट में, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ से इधर माइनस ही तो आएगा। अगर वेस्ट से लेंगे तो क्या आएगा इधर? अरे नहीं आया। मुझे बताओ, क्या तुमने ओरिजिन नहीं पढ़े थे? ये मूल बिंदु, इधर सब पॉजिटिव, इधर सब, और इधर और इधर, यही तो पढ़े थे बेटा। देखो खुद मूल बिंदु पढ़े थे नहीं पढ़े थे? मुझे बताओ, इधर पॉजिटिव। अब मैंने कहा तुम इधर गए, मैंने कहा तुम कितने गए? क्या 1 मीटर एक्स डायरेक्शन में, यही तो बोलूँगा। और अगर मैं इधर चला गया तो क्या बोलूँगा? 1 मीटर माइनस एक्स डायरेक्शन में, क्या बोलूँगा? 1 मीटर माइनस। तो ऐसे ही मैंने कहा, मान लो अगर इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ और इधर, सही है? अगर मैं 1 मीटर ईस्ट में चला तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं -1 मीटर वेस्ट में गया हूँ। देखो वेस्ट तो इधर जाता ना, तब वेस्ट होता। तो मैंने क्या कह दिया? -1 मीटर कहाँ गया? वेस्ट में गया। कहाँ पर गया? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव। अब मान लो तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया, उसने तुम्हें फ़ोन किया, बोला भाई तू जहाँ पर है वहाँ से मैं 500 मीटर दूर हूँ, आ जा लेने। क्या पहुँच जाओगे? पहुँच जाओगे क्या? तुम्हें क्या पता कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है? उसने तुम्हें क्या बताया? डिस्टेंस। उसने तुम्हें क्या बताया? तो तुम उससे क्या कहोगे कि भैया 500 मीटर किधर है? यही तो बोलोगे। तुमने क्या पूछी? डायरेक्शन। क्या पूछी? सही है। अब वो डायरेक्शन बता देगा। अब मान लो तुम यहाँ के तो वासी हो, तो तुमने बता दिया। तुमने कभी मूवी देखी है? मूवी में कहते हैं, क्या कहते हैं कि 45 डिग्री एंगल नॉर्थ ईस्ट, बोलते नहीं बोलते हैं? तो वो क्या दिखाते हैं? डायरेक्शन। क्या दिखाते हैं? समझ में आ रहा है? वो अगर ये बोल दे कि 5 मीटर अवे फ्रॉम टारगेट, तो उसे क्या पता टारगेट कहाँ है। लेकिन जब वो बताता है कि 45 या 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट 500 मीटर अवे, तो वो समझ जाते हैं इसका मतलब इस डायरेक्शन में 500 मीटर चलना है, अपना टारगेट यही है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ होती है डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर होता है। एंगल से लला, जैसे मान लो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो उसने कह दिया 45 डिग्री ईस्ट, तो ईस्ट से 45 डिग्री इधर जाना है। सही है? ऐसे पता चल जाता है एंगल। समझ में आ रहा है? ऐसे एंगल पता चल जाएगा। तो तुम ऐसे एंगल पे जाओगे तभी तो टारगेट को फाइंड आउट कर पाओगे। अब उसने कह दिया ईस्ट, उसने डायरेक्शन, उसने ये बता दिया 45 डिग्री। अब तुम्हें यही तो बताओ कौन सी डायरेक्शन है? 45। इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? बात समझ में आ रही है? तभी तुम देखोगे। तो जैसे अपने वो मूवी बनी थी उरी, उरी मूवी नहीं बनी थी?
और वो अटैक वाली बनाई थी, वो पाकिस्तान को उड़ा दिया था। तो वो मूवी बनी थी, वो मूवी में यही तो सब था, एंगल उंगल, तुम देखो एंगल उंगल बताते रहते हैं वो, ठीक है ये चीज़। चलो हम लोग बात कर रहे थे सर इसकी। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर तुम कभी भी एक सीधी रेखा में जाओगे, ये बात गांठ बांध लो, अगर तुम कभी भी एक सीधी रेखा में जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। कैसे? मुझे बताओ, एक बार बताओ जरा, सोचो। मैं इस गेट से इस गेट तक जाना है अपन को, ठीक है, अपन सीधे गया तो यही तो मैं डिस्टेंस चला, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आ रहा है? लेकिन अब मैं सोचो, मैं ऐसे जाऊं, ऐसे घूम के फिर ऐसे फिर यहाँ आया, तो डिस्टेंस क्या हुई? ये। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? समझ में आ रहा है? तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर तुम एक सीधी रेखा में जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल। क्या रहेंगे? एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं होता। अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह गए हो, अगर तुम सीधी रेखा में चले हो, तो डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर तुम टेढ़े उड़े होके चले हो तो 101% डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट। समझ मारी? हमेशा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हम लोग बात कर रहे थे, ये लिख लिया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नोट करके लिखना। इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, लिखो नोट करके, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, MOTION, स्ट्रेट लाइन मोशन, in straight line motion, distance is equal to displacement. Distance is equal to displacement. Otherwise, distance ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये होता है। अभी पढ़ लो अच्छे से, सही। जब तुम किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो वहाँ पर लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक। जैसे हमारी IIT की लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी थी, इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी थी। 7th फ्लोर थे, 7 फ्लोर थे, ठीक है, और 7 फ्लोर AC के थे, पूरी टोटल AC थी, पंखा का एक नामो निशान नहीं था कहीं पर भी, हाँ, जिससे कि आवाज़ ना हो, ठीक। और मान लो जब बच्चे बैठ के पढ़ते थे, तो जैसे सब बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और तुमने नीचे निगाह डाल ली, ठीक है, तो तुम्हें ये लगता कि उस पूरे लाइब्रेरी में मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, ये लगता तुम्हें। और जैसे ही तुम निगाह उठाते तुम्हें लगता है यहाँ तो दुनिया पढ़ रही है, फिर चुपचाप नीचे डाल के पढ़ने लगते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी का व्यू देखने का मन था, व्यू जानते हो ना, जैसे व्यू देखते हुए पढ़ने का, तो तुम 7th फ्लोर पे चले जाओ, पूरा इस साइड में शीशा लगा हुआ था पूरा, ठीक, आराम से शीशा लगा हुआ था, इधर सोफ़ा पड़े हुए थे, सोफे पे बैठो, ठीक है, टेबल पर रखो पैर और व्यू देखो आराम से, पूरा धनबाद दिखता था, पूरा दूर तक का, आराम से बैठ के पढ़ते रहो।
तो लाइब्रेरी पढ़ने का एक ये वो मेन मोटिव ये होता है कि वहाँ पर तुम अपना कंसंट्रेट होकर पढ़ने बैठ जाते हो। अदरवाइज़ जब तुम घर पे बैठ के पढ़ने बैठते हो तो 70 ख्याल आते हैं, मोबाइल में मैसेज आ गया तब देखने लगे, ठीक है, कहीं कुछ देखने लगे, किसी का कॉल आ गया तब देखने लगे, घर वालों ने कोई काम बता दिया तब देखने लगे, ठीक है, 70 काम होते हैं। तो उस सिचुएशन में पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये चीज़ होती है। तो मेहनत करते रहो, धीरे धीरे लगे रहो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बच्चों डिस्टेंस। तो मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब? स्ट्रेट लाइन में मोशन करेंगे, अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो सही, सरल क्वेश्चन था, सरल बात थी, छोटी सी बात थी, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद। स्पीड की, स्पीड का फार्मूला लल्ला होता है, ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन, ऐसे ही वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर स्पीड को हिंदी में बोलते हैं वो गति, चाल, और इसे बोलते हैं वेग, ध्यान रखना, ठीक, क्या बोलते हैं? वेग। तो मुझे बताओ चाल और वेग कब इक्वल होंगे? जब सेम टाइम में स्ट्रेट लाइन में चलोगे। कैसे चलोगे? मतलब जब टाइम तो सेम हो ही हो और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो, तभी तो होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ स्पीड कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। स्पीड, वेलोसिटी। अब इसकी बात आई, गर्मी लग रही है, अब बात आती है डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखो अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक। ऐसे ही एवरेज स्पीड का भी फार्मूला होगा। बेटा स्पीड के लिए क्या आएगा? बोलो, जहां भी स्पीड आए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन, जल्दी बोलो, टोटल टाइम। सही है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे बताओ, एक तो तुमने फार्मूला सुना ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर चाल मतलब क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सबने ही सुना है, बहुत छोटे से सुनते आ रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन। अब मैंने एक क्वेश्चन कहा, मान लो कि सुमित ए से स्टार्ट हुआ। सही है सुमित? एक ए बिंदु से सुमित स्टार्ट हुआ, ठीक। और सुमित ए बिंदु से स्टार्ट हुआ
और ये ए से बी तक गया, कितने 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। ए से बी तक कहाँ तक कैसे गया? 40 किलोमीटर पर, और वापस बी से ए आया 50 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आया? ए से बी तक कहाँ गया? 40 किलोमीटर पर घंटा। बी से ए क्या आया? 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बताओ। सोचो क्वेश्चन कैसे होगा। कौन सी टोटल रख दोगे? करो, कैसे क्वेश्चन होगा? करो, जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन उतारो, करो फटाफट, कैसे होगा? ये फिजिक्स है भाई, फिजिक्स में रटना मत, समझना, तभी पल्ले पड़ेगा। कोई बता दे आंसर, जल्दी बताओ, इतनी देर लगाओगे? हैं? 45, दोनों 45, एक 45, स्पीड 45, एवरेज स्पीड 45 और एवरेज वेलोसिटी कैसे? बच्चा लोग बताओ, कैसन भयो क्वेश्चन ये बताओ। एक बार पता है मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे हम लोगों के आईआईटी में, तो ड्यूरिंग मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि आईआईटी में बच्चा, कोई भी बच्चा हुआ आईआईटी में तभी पढ़ता है जब पेपर होते हैं, अदरवाइज़ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ पढ़ते हैं मतलब वैसे नहीं पढ़ते हैं। तो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, लाइट चली गई, अब क्या किया जाए? अच्छा एक और बात है, आईआईटी की लैब, अब वो लाइट अपनी अलग होती थी, बाहर से लाइट, बाहर तो लाइट ही नहीं आती थी धनबाद में, धनबाद में तो बाहर लाइट ही नहीं थी। ठीक है, अपनी अलग लाइट थी। एक चीज़ और है कि जैसे तुम अगर किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट से हो या किसी भी आईआईटी से हो, तो वहाँ पर बाहर तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत होती है। रिस्पेक्ट इसलिए होती है, जैसे मान लो तुमने धनबाद का नाम सुना होगा, बासेपुर, गैंग्स ऑफ बासेपुर किसने देखी है? नहीं देखी है मूवी? गैंग्स ऑफ बासेपुर मूवी देखी है? सबसे खतरनाक मूवियों में से एक है अब तक की। ठीक, वहाँ पर मार काट ये सब चलती है, आज भी चलती है, दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं। लेकिन मान लो कि, लेकिन जो बच्चे आईआईटी के थे उनके साथ में कोई कुछ नहीं करता था, कतई नहीं किसी प्रकार का। उसका रीज़न ये था कि मान लो अगर किसी आईआईटी के बच्चे के साथ में किसी ने कुछ कर दिया, मार दिया, पीट दिया, ठीक है, ये लड़ाई हो गई, तो उसमें पूरा एक्शन में कौन आएगा? आईआईटी। और आईआईटी में आएगा तो आईआईटी वाले क्या करेंगे? फिर धरना देंगे, भाई आईआईटी के बच्चे मांग उठाएंगे कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और अगर आईआईटी के बच्चे सुरक्षित नहीं है तो वो डायरेक्ट बात किसको जाएगी? वहाँ के सीएम को, वहाँ के सीएम ने, वहाँ के डीएम की और सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। वो डायरेक्ट बात पहुँचेगी केंद्रीय मंत्री के पास में, जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है, उसके अंडर में जो होता है पूरा। ठीक है, और वहाँ से पूरे देश में एक नैरेटिव फैलेगा कि जब आईआईटी के बच्चे वहाँ पर सुरक्षित ही नहीं हैं तो फिर उस आईआईटी में भेजने से फ़ायदा क्या है बच्चों? सही है,
सेंट्रल लेवल पे एकदम बात पहुंच जाएगी। इसलिए वहाँ पर लोकल लोग भी बहुत सपोर्ट करते थे बच्चों को। तो लाइट चली गई तो पता है बच्चा लोग बेचारे बहुत हुड़दंग मचाया। कोई मोबाइल की टॉर्च लेके पढ़ रहा है, कोई लैपटॉप की टॉर्च लेके पढ़ रहा है। लैपटॉप में भी टॉर्च होती है, देखिए कभी नहीं देखी है? अरे वो लैपटॉप ऐसे फोल्ड कर लो, उसे ऐसे रख लो, ठीक है, पढ़ते रहो उससे। ऐसे स्क्रीन की लाइट की बात कर रहे हैं। बताओ क्या होगा? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। वैसे क्लासरूम में कभी लाइट नहीं जाती थी हम लोगों को हम ये तक भूल गए थे आईटी में जाके कभी लाइट जाती भी है। जब भी बटन दबाओ लाइट ही होती थी, जब भी बटन दबाओ लाइट होती थी। ठीक, बताओ क्या होगा? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब तुम लोग सब अपने कॉलेज के सिर्फ 2 ही 3 बच्चे आए हो बस खाली, बाकी कहाँ गए? बाकी पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर क्या करेंगे? काम करेंगे। जीटीआई आईटीआई अरे मंडल सही बात है। चलो पढ़ें भैया अपन लोग, है ना? बहुत आराम कर लिया। देखो बच्चा लोग, सबसे पहले मैंने बात करी एवरेज स्पीड की। सर एवरेज स्पीड के फार्मूला होता है, पहला मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्पीड की। तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की मैंने डिस्टेंस कितनी मान ली? बोलो। तो जाते समय x चला और आते समय, समझ में आ रहा है? लेला मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली? तो जाते टाइम कितना चला, आते टाइम कितना चला, समझ में आ गई? टोटल डिस्टेंस हो गई अपॉन टोटल टाइम। जाते समय टाइम कितना लगा, आते समय कितना लगा, t2। अरे जाते समय कितना लगा, t1, आते समय कितना लगा, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ बेटा, समय बराबर क्या होता है? क्या दूरी बटे चाल? इससे देखो, इससे समय बराबर। तो अगर मैं t1 को लिखना चाहूँ तो दूरी जाते टाइम कितनी है, चाल कितनी है, समझ में आए? t2 कितना हो जाएगा? तो आते टाइम दूरी कितनी है, चाल कितनी है, बात समझ में आ गई? ये वैल्यू यहाँ उठा के रख दूँ, बोलो ये वैल्यू कहाँ रख दूँ? तो देखो x प्लस एक्स बच्चों कितनी हो गया, 2x। t1 की जगह क्या रखूँ, t2 की जगह क्या रखूँ? ये तो रखूँगा, समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ सर, ये 2x, यहाँ पर क्या कॉमन है? क्या x कॉमन है? x कॉमन लिया तो क्या आया, 1/40 और 1/, बात समझ में आई? अब देखो x से x तो क्या बचा, 2/। अब नीचे एलसीएम ले लो, तो 40 और 50 का एलसीएम कितना आएगा? सर हमें एलसीएम लेना नहीं आता। अगर एलसीएम लेना ना आता कतई मत घबराओ, गुणा तो करनी आती है, गुणा करो। तो 50 की 40 से गुणा करोगे तो बेटा पता है कितने आएंगे, 2000। कितने आएंगे? सही है, 50 की 40 से गुणा कर लो, कितने आएंगे, 2000। अब तिरछी गुणा कर लो, 50 एकम, 40 एकम। और बेटा तुम्हें मैंने क्या नहीं बताया था कि अगर बराबर का साइन ऊपर है तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? तो 2000 दूनी 4000, 50 और 40, 0 से 9 से काटो, 9 चौक, अरे बोलो 9 चौक 36। फिर कितने बचे, 9 चौक 36। यही तो आया आंसर हो गया। सही है?
अरे यही तो आएगा, यही आंसर हो गया, सही है। अगर बेटा अब मैं बात किसकी करूं, वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी में क्या होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं जहां से चला वापस वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, समझ में आ रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, जीरो। बेटा जब ऊपर ही जीरो हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा आंसर, जीरो। समझे, उतारो फटाफट। खुशी के हो गया, हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और करो। लग रही बरसात होगी आज, है ना, मौसम अच्छा हो रहा है। मुझे बताओ, ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए से बी तक जाना है। आधी दूरी में चला वही 40 किलोमीटर पर आवर और आधी दूरी में चला 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, आधी 40, आधी किससे चला, वही फाइंड आउट करना है, क्या, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। कैसे होगा क्वेश्चन, करो।
हो गया? नहीं हुआ? बताओ क्या आंसर आया? इसका भी इतना ही आया? सेम आया ना? अच्छा, क्या इस केस में एक चीज़ है, क्या बताओ, क्या मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ? बेटा ए से बी तक मैं एक ही बार तो गया हूँ। अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चलूँगा तो मैंने कहा डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा तो बेटा एवरेज वेलोसिटी भी किसके इक्वल होगी? एवरेज स्पीड के। समझ में आ रहा है? एवरेज स्पीड के। अरे एक ही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ मैं, तो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो अगर मैं फार्मूले में देखूँ तो मुझे बताओ, अगर मैं वेलोसिटी एवरेज चाहे वेलोसिटी निकाल लूँ चाहे क्या निकाल लूँ, स्पीड, इससे पहले अलग अलग क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज था। मैं गया जरूर था लेकिन वापस आ गया था। यहाँ पर कहाँ जा रहा हूँ? एक ही रेखा में जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अगर एक ही रेखा में जाऊँगा तो डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा तो अगर मैंने तुमसे कहा एवरेज वेलोसिटी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा x/2 प्लस x/2 टोटल टाइम कितना लगेगा? तो टाइम कितना होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि x/2 बटे 40 प्लस x/2 बटे 50। समझ में आया? ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ भी x/2 यहाँ भी x/2, तो ऊपर मैंने x/2 बेटा क्या हो गया? जल्दी बोलो, क्या x हो गया? और यहाँ पर क्या कॉमन लिया? देखो यहाँ पर, देखो ये प्लस का साइन नीचे ही तो है, कहाँ है? तो 40 नीचे जाएगा, यानी कि x/80 x/100। यहाँ पर मैंने क्या एलसीएम लिया? x एलसीएम लिया, तो 1/80 प्लस 1/x से x कट गया। सही है? x से x कट गया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में अगर मैं गुणा करूँगा तो 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 8000। कितना आया? तो 100 प्लस 80, तो 8000 ऊपर गया और 180 नीचे। काटो, 2 से काटो, 2 नेम, यहाँ कितना आएगा? वही आएगा 44.4 किलोमीटर पर आवर। सही है? लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट के कैसे रहेगी? इक्वल रहेगी। ठीक है? पेन देना बेटा। मैं वेक्टर के पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है? आप लोग वेक्टर की पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक। अच्छा, सुमित कुमार बाहर गया है। उवैस, गौरेंद्र और ये बुसरा नहीं आई है? नहीं आई है। और कौन है? आतिफा नहीं आई है। और कौन है? सोनू दास, शौनदीप, आकाश, मंतसा, आशिर निशा, भावना। बस हो गया। सभी बच्चे ग्रुप में तो ऐड हुए हो ना तुम लोग? तो ठीक है।